आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो हमारी कवरेज यात्रा है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गई है और अभी भी हमारी ये जो कवरेज यात्रा जारी है। जो 3 चरणों का चुनाव है वो मुकम्मल हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव है वो 13 मई को है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव इस बार बड़े महत्वपूर्ण हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां 97 करोड़ वोटर हैं, जहां मुद्दों के ऊपर जो बात हो रही है उसके अलावा जो जिन मुद्दों को जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, जहां मतलब ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे हैं, जातीय मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी धीरे धीरे दूसरे चरण से हावी हैं। और खास तौर से इस मुद्दे को जो की शुरुआत करी, इस मुद्दे को छेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में, फिर टोंक में, फिर कर्नाटक में, यूपी में, बिहार में, जहां जहां उन्होंने, और उसमें खास तौर से जो मुद्दा शामिल था वो मुस्लिम आरक्षण का था। इसी मुद्दे पर आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता भी खामोश हैं। ऐसे इसी मुद्दे पे हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया था लखनऊ के अंदर, अंबेडकर पार्क के अंदर, जो आपने देखा होगा। तो इसी मुद्दे को के ऊपर हम एक दूसरा एपिसोड ये बना रहे हैं जो आपके सामने है कि इस मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो खामोश क्यों हैं। यही जो इस एपिसोड में सारी बातें होंगी, जिसको आप आखिर तक देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बेबाकी से बार बार कहा और अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है वो SC ST OBC का है, वो आरक्षण है, मुसलमानों को देना चाहती है या मुसलमानों को दे दिया है, या SC ST OBC के हक पे कांग्रेस ने एक तरह का डाका डाला है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। ये बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे हैं। बांसवाड़ा राजस्थान से उन्होंने ये बातें शुरू की थी। इन बातों के ऊपर विपक्षी नेता हैं, जो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, शरद पवार हों, कोई भी विपक्षी नेता हो, बड़ा नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, वो तमाम तर नेता हैं, वो इस मुद्दे पे खामोश हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इस मुद्दे पे हल्का सा जो बोलने की कोशिश की है वो RJD के प्रमुख, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जरूर अपना मुंह खोला है। तो पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह सरासर झूठ है, गलत है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर देश के किसी भी राज्य में कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, न केंद्र सरकार में मिला हुआ है, न राज्य सरकारों के अंदर मिला हुआ है। मुसलमानों के बिहाफ पे कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है। OBC मुसलमानों को आरक्षण जरूर मिला हुआ है, जो हर राज्यों में मिला हुआ है। जहां OBC सूची है, उस सूची के अंदर जो अन्य जातियां दूसरे धर्मों की हैं, उनमें मुस्लिम धर्म से संबंधित जो OBC जातियां हैं वो उसमें हर राज्य में शामिल हैं। कुछ राज्य, दक्षिण के 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां OBC को कैटेगरी करके उसके अंदर मुस्लिम OBC जातियों को अलग से सेपरेट कुछ जगह आरक्षण जरूर दिया गया है। तो वो जो आरक्षण है वो उसी OBC का पार्ट है, यानी देश में कहीं भी मुसलमानों के नाम पर आरक्षण नहीं दिया है, OBC के नाम पे दिया है, वो उन जातियों को दिया है जो मुस्लिम जातियां OBC के अंदर शामिल हैं। और जैसा कि हमने पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि ये आरक्षण है, ये मंडल कमीशन जो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में बनाया था, उस मंडल कमीशन की सिफारिश पे 1989-90 में तत्कालीन जनता दल की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री VP सिंह ने यह आरक्षण दिया था। तो ये तो इसकी पूरा घटनाक्रम है कि जो OBC आरक्षण मिला था, उसी OBC आरक्षण के अंदर जो मुस्लिम जातियां थी, उन मुस्लिम OBC जातियों को आरक्षण OBC सूची में दिया गया। लेकिन इसको देने के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भी ये OBC सूची जब डेवलप हुई थी 1991-92 से लेकर के बाद में इसमें संशोधन हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी जिन जिन राज्यों में थे वहां भी OBC सूची में मुस्लिम OBC जातियों को शामिल किया था। ये एक सच्चाई है। तो प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने दिया था या फलां पार्टी ने दिया था, यानी ये आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें थी, वो भी शामिल थी। अब बात जो मूल मुद्दा है, असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के चीफ हैं, वो प्रधानमंत्री के इस बयान के ऊपर कोई काउंटर बयान नहीं दे रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी हैं वो हर ऐसे जो इमोशनल इश्यू है उसके ऊपर हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन वो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अगर बोले हैं तो हल्का सा इशारों में बोले हैं। उसका हम कारण बताएंगे कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो हैदराबाद से सांसद हैं, इस बार फिर मैदान में हैं। उन्होंने तेलंगाना और हैदराबाद के बाहर भी कुछ सीटों
पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के परिवार के पास ये जो सीट है हैदराबाद की, ये 1984 से इन्हीं के परिवार के पास है। 1984 में पहली बार इनके जो वालिद साहब हैं, इनके पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से सांसद बने थे और 1999 तक वो सांसद रहे, यानी 1999 में आखिरी बार यहाँ से जीते। 2004 का चुनाव हुआ, तब असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ से MIM के सिंबल पे चुनाव लड़ा और 2004 से लेके अब लगातार असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। यानी 1984 से लेके आज तक लगातार हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। अब जो मुस्लिम आरक्षण की जब बात आती है कि 2004 से 2014 की जो सरकार थी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था, तब बड़े घटनाक्रम हुए थे। 2004 के अंदर जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा शामिल किया था और उसी बिहाफ पे फिर सच्चर कमेटी बनी, फिर मिश्रा कमीशन बना और मिश्रा कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जो ओबीसी आरक्षण है उसके अंदर माइनॉरिटी ओबीसी को 15% अलग से आरक्षण दिया जाए। ये जो सिफारिश की थी ये जस्टिस RN मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा साहब ने की थी अपनी कमीशन के जरिए। और रंगनाथ मिश्रा साहब का जो इंट्रोडक्शन ये है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट है उसके भी जज रहे हैं। उन RN मिश्रा साहब ने अपनी कमीशन की रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें माइनॉरिटी को सेपरेट 15% रिजर्वेशन दिया जाए, उस 15 में से 10% मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं उनको सेपरेट दिया जाए। ये रिपोर्ट यूपीए के शासनकाल के अंदर मिश्रा कमीशन ने दी थी। और उस यूपीए के अंदर फर्स्ट और सेकंड में असदुद्दीन ओवैसी सांसद थे और असदुद्दीन ओवैसी हैं यूपीए का पार्ट थे, यूपीए के समर्थन में थे, हालांकि सरकार में शामिल नहीं थे लेकिन यूपीए के सपोर्टर थे, उसके समर्थक थे। लेकिन जब ये सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन की जब बात आई, इस रिपोर्ट को सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन की ये रिपोर्टें हैं, इन रिपोर्टों को पार्लियामेंट की टेबल पे नहीं रखा, इन रिपोर्टों पे कैबिनेट में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, इन रिपोर्टर पे कभी कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी। और असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं दिनों भी सांसद थे और असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे कभी मतलब अपना मुंह नहीं खोला कि सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन है, इसकी सिफारिशें कांग्रेस लागू क्यों नहीं कर रही है, कभी नहीं मुंह खोला। और इससे अगली बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि हर जो सांसद होता है उसका एक अधिकार होता है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल रखे। असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात यूपीए में नहीं सुनी जा रही थी तो असदुद्दीन ओवैसी को जब भी बोलने का मौका मिला तो वो इस मुद्दे पे बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। और असदुद्दीन ओवैसी के पास ये अधिकार था कि वो अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर के, सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल रख सकते थे। हालांकि वो बिल पास होता नहीं होता, चर्चा होती नहीं होती, एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन के ऊपर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रखा। ये सारे घटनाक्रम 2014 तक होते हैं। 2009 का जब लोकसभा चुनाव आता है तो फिर कांग्रेस इस मुद्दे को शामिल करती है, अल्पसंख्यक रिजर्वेशन को, और फिर भी नहीं देती है। फिर 2014 का चुनाव आता है तो फिर इसको शामिल करती है कांग्रेस और फिर उसके बाद में सरकार चली जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। इस बीच 2012 का जब चुनाव, विधानसभा का यूपी में चुनाव आया, तब मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की इस बात की कि अल्पसंख्यक आरक्षण की, और कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यक आरक्षण की घोषणा की। और उसके बाद में जो कांग्रेस ने जो केंद्र का जो आरक्षण 4.5% देने की घोषणा की थी वो कोर्ट में अटक गया। और जो आंध्र प्रदेश के अंदर 4.5% आरक्षण देने की बात तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी वो भी जाके कोर्ट में अटक गया। यानी ये तमाम तर चीजें, घटनाक्रम हुए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले में, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात तो कहीं हुई नहीं, मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी, वो माइनॉरिटी आरक्षण की बात की थी, अल्पसंख्यक ओबीसी जातियों को देने के लिए। कहीं मिश्रा कमीशन ने मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कही थी कि जो माइनॉरिटी की जो ओबीसी जातियां हैं उनको 15% दिया जाए और उस माइनॉरिटी में जो मुस्लिम माइनॉरिटी ओबीसी जातियां हैं उनको 10% दिया जाए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने सिफारिश में की थी। अब जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, अब देखिए बात जो हो रही है कि संविधान के दायरे में नहीं है, असंवैधानिक है, और कांग्रेस ने असंवैधानिक आरक्षण दिया, जो बातें प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता करें। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा
जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो इंटरनेशनल कोर्ट के जज रहे हैं, क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है? क्या उनको संविधान की जानकारी नहीं थी? क्या वो इतने बड़े प्रकांड पंडित विद्वान संविधान के नहीं थे कि अपने से उस कमीशन की रिपोर्ट है, उस कमीशन के रिपोर्ट में कोई ऐसा जुमला लिख दें, कोई ऐसी सिफारिश कर दें जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बड़े विद्वान जज रहे हैं। तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा साहब ने संविधान के दायरे में ये पूरी तरह सिफारिश की थी, जिसको एक तरह से खिलवाड़ बनाया गया, और कांग्रेस ने और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम मुद्दों पे टिकी हुई है। वो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे खूब बोलते हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे खूब बोलते हैं, ट्रिपल तलाक के मामले में खूब बोले हैं, यूसीसी के मामले में खूब बोले हैं, एनआरसी के मामले में खूब बोले हैं। यानी इन तमाम तर मुद्दों पे वो बोलते रहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन के मुद्दे पे वो पूरी तरह खामोश रहते हैं। और जब प्रधानमंत्री आज इस बात को बड़ी बेबाकी से हर मंच से जो कह रहे हैं, तो कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की इस बात की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को कहें, डिफाइन करें, कहें कि जो प्रधानमंत्री महोदय, अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा जरूर है, मुस्लिम आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, मुसलमानों को किसी राज्य में आरक्षण मिला हुआ नहीं है, अल्पसंख्यक ओबीसी जातियों को जरूर मिला हुआ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि जब भी अगर बोलना शुरू करेंगे तो सवाल ये उठेंगे कि जब 4 से लेकर 14 तक यूपीए सरकार के अंदर आप उनको समर्थन में थे, कांग्रेस के साथ में थे, जब सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन की ये सिफारिशें आ गई थी, उनको पार्लियामेंट की टेबल पे नहीं रखा, उनको कैबिनेट में नहीं रखा, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई, उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तब आप खामोश क्यों थे? आप क्यों प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं लेके आए? ये तमाम तरह इशू उठेंगे। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे, अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे पे पूरी तरह से खामोश हैं। और प्रधानमंत्री जो बार बार इसके ऊपर, या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई ढंग से काउंटर भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा घटनाक्रम यह है कि जब असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो तमाम तर मुद्दों पे बोल रहे हैं जो मुसलमानों से अपील करता हो, जो मुसलमानों के इमोशनल मुद्दे हों, जिनसे मुस्लिम वोट खासतौर से उनकी हैदराबाद सीट में एकजुट होकर उनको मिल सकता हो, ऐसे तमाम तर मुद्दों पे वो चर्चा करते हैं। तो वहां आकर के प्रधानमंत्री द्वारा ये जो झूठ फैलाया जा रहा है मुस्लिम आरक्षण का, इस पे ओवैसी पूरी तरह से खामोश क्यों हैं? ओवैसी को कम से कम इस मुद्दे पे बेबाकी से ये पक्ष रखना चाहिए कि ये जो मुस्लिम आरक्षण है, ये पूरी तरह से एक झूठ का पुलिंदा है। मुस्लिम आरक्षण नाम का किसी भी राज्य में, केंद्र सरकार में कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।